हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। प्रीवियस सेशन में हमने समझा था कि सीआईएफ के केस में जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, वो सेशन में हमने समझा था। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू ये देखा था कि क्या क्या चार्जेस हमने पे किए थे। यहाँ पे हम एक्सपोर्टर थे तो हमने अपनी फैक्ट्री से लेके इम्पोर्टर की फैक्ट्री तक पहुंचाने के एक्सपेंसेस पे किए थे। ठीक है, तो मोस्टली सीआईएफ के केस में हमें जो खर्चा देना होता है वो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक देना होता है। ये यहाँ पे आपका पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है, यहीं तक का खर्चा देना होता है। ठीक है, लेकिन किसी केस में हम यहाँ का खर्चा भी देते हैं तो वो सीआई के अंडर ही आता है कभी कभी। ठीक है, तो मेन चीज हमें समझना है, एफओबी में हम पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का खर्चा देते हैं और सीआईएफ के केस में हम पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक का खर्चा देते हैं। और डीटीपी के केस में हम फैक्ट्री से लेके बायर की फैक्ट्री तक का जितना भी खर्चा होता है वो हम देते हैं। तो इस सेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं जो हमें डीटीपी के केस में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो शिपमेंट क्या होगी आपकी डीटीपी, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना है गुड्स को। ठीक है, तो देख लेते हैं हम वो कि वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो हमें पे करने पड़ेंगे डीडीपी के केस में। ठीक है, तो ये हमने सी एक्सपोर्ट सी आई एफ डेस्टिनेशन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एयर एक्सपोर्ट डीडीपी एट डेस्टिनेशन। तो चार्जेस क्या क्या होंगे वो हम समझ लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे एक्सपोर्टर हो, आप अपने गुड्स को फैक्ट्री से पैक करवा के डेस्टिनेशन तक पहुंचाओगे कि आपके जो गुड्स है वो फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब कि जो आपका इंपोर्टर है उसके घर तक पहुंचाएंगे। तो सारे एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे। तो वो क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे वो एक वन बाय वन समझ लेते हैं। ठीक है, पहला चार्जेस होगा एजेंसी चार्जेस। एजेंसी चार्जेस वो चार्जेस होता है जो आपका एजेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके चार्जेस लेता है। ठीक है, तो ये पहला आपका हेड हो गया। उसके बाद HAWB फीस, हाउस सर्वेबल फीस। ठीक है, अब आपका ट्रकिंग फीस एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपकी फैक्ट्री से लेके एयरपोर्ट तक लाने का जो खर्चा होगा बाय ट्रक, वो आपका होगा ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्ट फीस। फिर इसके बाद इंस्पेक्शन एंड फ्यूमिगेशन। ठीक है, तो ये एक और खर्चा हो जाता है कि गुड्स का इंस्पेक्शन होता है और फ्यूमिगेशन होता है। जैसे किसी कंट्री में जाता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फ्यूमिगेशन करवाया जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको अगर वुडन बॉक्स में लेके जा रहे हो आप तो उसमें दीमक या कोई कीड़े या ना लगे, इसकी वजह से उसको फ्यूमिगेट किया जाता है ताकि जो आपका कार्गो वो सेफ जाए कंसाइन तक। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन भी कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपको एक रिस्पेक्टिव एजेंसी उसको इंस्पेक्ट करती है गुड्स को कि ये गुड्स जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की उसके अकॉर्डिंग ओके नहीं है। तो वो एक सर्टिफिकेट पे लिख के देती है कि गुड्स कैसे आपको मिले और उसको ओके कर दी। तो वो इंस्पेक्शन एजेंसी होगी। और दूसरा है आपका फ्यूमिगेशन चार्जेस। फ्यूमिगेशन चार्जेस मतलब कि आपका जो कार्गो है उसको फ्यूमिगेट किया गया। उसके बाद है आपका ओरिजिन कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे कार्गो आपको पहुंच गया, वहां पे आपका जो एजेंट होगा वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा उसकी जो फॉर्मेलिटी पूरी करने का जो चार्जेस लेगा आपका एजेंट, उसको कहेंगे कस्टम ओरिजिन कस्टम एग्जामिनेशन चार्जेस। अब है ओरिजिन इनलैंड होलेज चार्जेस। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये एयर के केस में, तो ये चार्जेस में नहीं आएगा क्योंकि आपका जो कार्गो है वो थ्रू ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट पे आ गया। अब एयरपोर्ट से सीधा ये बाय फ्लाइट जाएगा। ठीक है, इसमें बीएल फीस भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा आपका एयरवे बिल, वो हमने कवर कर लिया ऊपर। इसके अलावा एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, तो कार्गो को कहीं एक रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखा गया, आपका कार्गो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफर करना, ये जो चार्जेस होते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उसको बोलते हैं एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस। ठीक है, जिसको आईआईए भी बोलते हैं। अब सर्विस चार्जेस, तो सर्विस चार्जेस भी होते हैं, जैसे उसको वेट करवाना। ठीक है, वेट करवाना, उसके अलावा जो नॉर्मल फॉर्मेलिटी एयरपोर्ट पे होगी वो, और एजेंट अपनी एक्टिविटीज के चार्ज लेगा, उसको हम बोलते हैं सर्विस चार्जेस। एयर फ्रेट, अब एयर फ्रेट की बात आई तो क्या होगा, अ, जो जो फ्लाइट का जो फ्रेट होगा उसको बोलते हैं एयर फ्रेट, मतलब कि पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक जहाज लेके जा रहा है तो जो चार्जेस जहाज को हमें पे करने हैं उसको बोलते हैं एयर फ्रेट। अब लास्ट में डीडीयू। ठीक है, ड्यूटी डिलीवरी अनपेड, डीडीपी भी होता है ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो यहाँ पे हम डीडी और डीटी दोनों की बात करें क्योंकि हमारा जो है डीटीपी के केस में हम बात करें यहाँ पे कि हमारे शिपमेंट की टर्म है डीटीपी, ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कंसाइनी की जो हमारा बायर है उसके कंट्री में जब हमारे गुड्स चले जाएंगे तो जैसे ही वो फ्लाइट से उतरेंगे तो वहाँ पे उनकी एग्जामिनेशन होगी कस्टम क्लियरेंस।
इंडिया में तो हो ही गई अपने ओरिजिन कंट्री में, लेकिन डेस्टिनेशन पे भी ऐसी एग्जामिनेशन होगी तो वहां पे ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटी पे करनी होगी, तो उसको बोलते हैं ड्यूटी डिलीवरी पेड, मतलब कि ड्यूटी भी हमें ही पे करनी है डीडीपी के केस में, तो ड्यूटी पे करेंगे। उसके बाद में जो चार्जेस होंगे वो आपके वहाँ आपकी जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वहां से लेके फिर से ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस होगा वो आएगा कि आपके गुड्स को उठा के कंसाइनी के घर तक पहुंचाना या फैक्ट्री तक पहुंचाना, तो वो चार्जेस आपके आ जाएंगे ट्रकिंग फीस या ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनली जो कार्गो है वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में हमने समझा कि डीडीपी के केस में क्या क्या चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे। और आगे के नॉलेज के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके और भी ऐसी वीडियो देख सकते हो जिसमें कई सारी वीडियो आपको ऐसी मिलेगी जो कि आपको काफी नॉलेज मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को वन बाय वन करके देखें। और आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, also the also you can connect with me free zoom meeting through free zoom meeting, okay। तो ये इसका ध्यान रहे कि आप जो भी वीडियोस देखते हो आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, उसमें जो कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।